वृंदावन और श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। वृंदावन, जिसे श्री कृष्ण की लीला स्थली माना जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भरा हुआ है और प्रेम, भक्ति और दिव्यता की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, वृंदावन का नाम स्वतः ही स्मरण में आ जाता है। श्री कृष्ण के बचपन की अद्भुत कथाएं, गोपियों के संग उनकी रासलीला और उनकी बांसुरी की मधुर धुन, सब कुछ वृंदावन की रज में समाया हुआ है। इस कथा में हम वृंदावन के महत्व और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को विस्तार से जानेंगे। वृंदावन का महत्व। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया और अनेक अद्भुत लीलाएं की। वृंदावन का अर्थ है तुलसी, वृंदा का वन, और यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कण-कण में श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। वृंदावन में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि बाके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और निधिवन। कथा। श्री कृष्ण का जन्म और वृंदावन आगमन। कंस के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की और तब भगवान ने वचन दिया कि वे स्वयं अवतार लेंगे। श्रीहरि विष्णु ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा में जन्म लिया, लेकिन कंस से उनकी रक्षा के लिए वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बीता और धीरे धीरे उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं दिखानी शुरू की। जब कंस को यह पता चला कि कृष्ण जीवित हैं, तो उसने कई राक्षसों को भेजा, जैसे पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को मार डाला। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए, तो नंद बाबा और यशोदा माता ने गोकुल से वृंदावन जाने का निर्णय लिया, क्योंकि कंस के सैनिक बार बार गांव में आते रहते थे। इस प्रकार वृंदावन श्री कृष्ण का नया घर बन गया, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रासलीलाएं की। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। माखन चोरी लीला। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपनी ग्वालबाल मित्रों के साथ गोपियों के घरों में घुसकर माखन चुराते और उसे सबके साथ बांटते। जब गोपियां यशोदा माता से शिकायत करतीं, तो श्री कृष्ण मासूम बनकर भोलेपन से उनकी बातें टाल देते। एक दिन जब यशोदा माता ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने अपना मुख खोलकर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। कालिया नाग पर विजय। यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक विषैला नाग रहता था, जिसकी वजह से नदी का जल विषैला हो गया था। श्री कृष्ण ने यमुना में कूदकर उस नाग से युद्ध किया और उसके फन पर नृत्य किया। जब नाग ने क्षमा मांगी, तो श्री कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने को कहा। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि वृंदावन के लोग उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर भीषण वर्षा कर दी। वृंदावन वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सभी को आश्रय दिया। अंत में इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार कर लिया। रासलीला और गोपियों का प्रेम। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेम में डूबी हुई थी। श्री कृष्ण ने उनके साथ रासलीला की, जो भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सबसे सुंदर पल